जय भवानी, राम राम, सलाम वालेकुम दोस्तों। आज सुबह मेरी आँख खुली अजमेर में। अपने ससुराल में उठते ही सबसे पहले गर्मा गर्म चाय मिल गई। और भाई सुबह सुबह चाय मिल जाए तो दिन की शुरुआत ही बढ़िया हो जाती है। चाय पीते ही मैं बाहर निकला तो बाहर का मौसम एकदम शानदार था। ठंडी ठंडी हवा, सुहाना मौसम और चारों तरफ एक अलग ही सुकून था। अचानक याद आया कि आज मेरे साले साहब को शिप के लिए निकलना है और राखी भी लेनी है। मैं और मेरी वाइफ फटाफट राखी लेने के लिए निकल गए। खूब सारी राखियां देखी लेकिन आखिरकार एक राखी पसंद आई और फाइनल कर ली। तो मैं घेवर लिया, घेवर लेके घर पहुंचे। घर पहुंचकर फटाफट अपने भाई को राखी बांधी। भाई बहन का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है, थोड़ी मस्ती, ढेर सारा प्यार और साथ में ढेर सारी यादें। मेरे साले साहब का लगेज वजन करवाने के लिए हम निकल गए। वहां पहुंचकर लगेज का वजन करवाया और फिर वापस घर आ गए। घर पहुंचने के बाद पता चला कि मेरे साले साहब की फ्लाइट डिले हो गई। अब तो शाम को या थोड़ी देर बाद निकलेंगे। मेरी साली भी आ गई। मेरी साली तो वैसे भी बड़ी नटखट है, तो उससे मिलना जुलना और थोड़ी मस्ती भी हो गई। फिर मैं नहा धोकर कपड़े बदले और सबने साथ बैठकर खाना खाया। खाना खाने के बाद सबको टाटा बाय बोलकर हम निकलने लगे। क्योंकि मेरे साले साहब की फ्लाइट डिले थी, इसलिए वो खुद हमें छोड़ने के लिए निकल पड़े। हमारे साथ मेरी सासू जी भी थी। उन्हें मायापुर गाँव छोड़ना था क्योंकि वह एक छोटा सा कार्यक्रम था। तो फिर शुरू हुआ हमारा सफर। और सच बताऊं दोस्तों, रास्ते का सफर इतना शानदार और सुहाना था कि मन खुश हो गया। रास्ते में हरियाली, गांव के नजारे और खुली हवा, गांव की तरफ जाते हुए अलग ही सुकून मिलता है। इतनी देर में हम मायापुर गांव पहुंच गए। वहां पहुंचते ही पुरानी यादें ताजा हो गई। कुछ जगह ऐसी होती है जाते जाते ही दिल अपने आप खुश हो जाता है। वहाँ मेरे ससुर जी का स्थान भी था। वहाँ जाकर मैंने हाथ जोड़े और दिल से प्रार्थना की। इसके बाद हमने मेरी सासू जी को मायापुर में छोड़ा। फिर हम अपने गाँव की तरफ निकल पड़े। रास्ते में ककलाना गाँव भी पार किया और गाँव की खूबसूरत वादियों का आनंद लेते हुए हम आगे बढ़ते रहे। चारों तरफ हरियाली थी, खुला आसमान था और इतना सुकून भरा नजारा था कि बस मन कर रहा था सफर चलता ही रहे। ऐसे ही रास्ते के नजारे का आनंद लेते लेते आखिरकार हम अपने गांव पहुंच गए। गांव में एंट्री की, सीधे घर पहुंचे। घर पहुंचते ही सबसे पहले साले साहब को कोल्ड ड्रिंक पिलाई और उनसे अलविदा कहा। अब पता नहीं अगली मुलाकात कितने महीनों बाद होगी, यही सोचकर थोड़ा भावुक भी लगा। मेरी वाइफ ने भी अपने भाई को अलविदा कहा और फिर हम टाटा बाय बाय कहकर निकल गए। घर पे थोड़ा आराम किया ही था कि ट्यूशन वाले बच्चे भी आ गए। मेरी वाइफ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने में लग गई और मैं वीडियो एडिटिंग करने बैठ गया। फिर शाम को थोड़ा बाहर टहलने का मन हुआ। बच्चे के साथ हाउसिंग बोर्ड की तरफ निकल गया। वहां पहुंचकर थोड़ी चाय पी और कुछ देर बैठे और फिर मेरी वाइफ का फोन आ गया। बताया कि छोटे वाले बच्चे को बुखार है और मेरी वाइफ के गले में भी दर्द हो रहा है। फिर क्या था, मेडिकल से दवाई ली और दवाई लेकर वापस घर की तरफ निकल गया। तो आज का हमारा दिन कुछ ऐसा ही रहा। सुबह अजमेर में चाय से शुरू हुआ, शाम को बच्चों के साथ थोड़ा वक्त की भी ऐसी है दोस्तों, कभी खुशी, कभी विदाई, कभी पुरानी यादें तो कभी अपनों की चिंता। तो कितना ही मिलते अगले व्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो और अपनों के साथ खुश रहो। जय मां भवानी, राम राम सा।